हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम ही करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है, इफ log a बाय y माइनस जेड log b बाय z माइनस एक्स log c बाय x minus y, then prove that a का पावर x, b का पावर y एंड c का पावर z इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिए ये तीनों क्या है, बराबर है, तब आपको प्रूव करना है a का पावर x इंटू a का पावर b का पावर y इंटू c का पावर z इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ क्या है, log a बाय y माइनस जेड log b बाय z माइनस एक्स log c बाय x माइनस y। ये आपको दिया हुआ है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है ना। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब आप log a में y माइनस जेड से डिवाइड करेंगे तब जो आएगा वही log b में z माइनस एक्स से डिवाइड करने पर आएगा, और वही जो है ना log c में x माइनस वाई से डिवाइड करने पर आएगा। तो इतना इक्वल्स टू हम मान लेते हैं, जो भी आया तीनों का सेम आएगा, मान लेते हैं k ही आ गया, है ना, k आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इतना इक्वल्स टू k, इतना इक्वल्स टू k, इतना इक्वल्स टू k। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z, है ना, ये सब का बेस यहाँ पर सेम नहीं है ना। और जब तक ये सब का बेस सेम नहीं आएगा तब तक हम इसको छू भी नहीं पाएंगे, हाँ या ना। तो बेस यहाँ हम सेम करना चाहते हैं। मेरे को एक बात का आइडिया है, लॉग के बेस में क्या है, 10 है, इस लॉग के बेस में भी 10 है, इस लॉग के बेस में भी 10 है। यदि हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो 10 के पावर में समथिंग आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 के पावर में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, यहाँ पर भी 10 के पावर में कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब ए बी सी क्या हो जाएगा, सब के सब 10 के बेस में लिखा जाएगा, है ना। और आप ए बी सी का जब यहाँ वैल्यू डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, है ना। इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो आप यहाँ कर लीजिए ना, log a बाय y माइनस जेड इक्वल्स टू k log b बाय z माइनस एक्स इक्वल्स टू k और log c बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, a इक्वल्स टू 10 के पावर में k इंटू वाई माइनस जेड। अरे लॉग को हटा लिए, नहीं कुछ है तो बेस में 10 है ना। और आप ये वाला जो फॉर्मूला रटे हुए हैं, इतना इक्वल्स टू n होने पर n इक्वल्स टू होता है a का पावर x, यही तो लगा रहे हैं। मतलब लॉग वाले एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं। log b इक्वल्स टू आ जाएगा k इंटू जेड माइनस एक्स। तो b इक्वल्स टू देखिए 10 के पावर में k इंटू जेड माइनस एक्स आ गया। और यहाँ पर भी log c इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस वाई और c इक्वल्स टू 10 के पावर में k इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यदि आपके ज़िंदगी में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, तो उसको कुछ आपको मान लेना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम क्या किए, मान लिए, और फिर आगे का आइडिया आपको तो पता चल ही जाएगा ना क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद आपको आइडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि हम लिखेंगे तो आप बोल देंगे इतना इक्वल्स टू ये आपको सर मान लेना है ना। ठीक है, चलिए करते हैं इससे आगे। अब चलिए हम आते हैं LHS में। a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z। a की जगह पर आप क्या कीजिए, इसको रख लीजिए। a की जगह पर जब आप इसको रखेंगे तो देखिए आ जाएगा 10 के पावर में k इंटू वाई माइनस जेड, है ना, इसके पावर में x, और 10 के पावर में k इंटू जेड माइनस एक्स, है ना, और इसके पावर में
हो जाएगा y, फिर यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हैं, 10 के पावर में k इंटू एक्स माइनस वाई के पावर में z, है ना। अब ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7th क्लास का कंसेप्ट को लगा करके, है ना, 7th में ही तो है, इस टाइप का कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम 7th वाले मेथड पर, 7th क्लास में जो आप पढ़े हैं। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा k इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, इसको इससे कीजिएगा k इंटू जेड इंटू एक्स। फिर चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के पावर में k वाई जेड माइनस k एक्स वाई इंटू, फिर चलिए 10 के पावर में लिखेंगे इसको, इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू, है ना, जेड एक्स माइनस k इंटू वाई जेड। अरे इतना तो आपको आता है ना मल्टीप्लाई करने के लिए ये सब, ठीक है। अब देखिए सबका बेस क्या है, सेम है, पावर जुट जाएगा, आ जाएगा k इंटू एक्स वाई माइनस k जेड एक्स प्लस k वाई जेड माइनस k एक्स वाई, फिर प्लस k इंटू जेड एक्स माइनस k वाई जेड। यहाँ देखिए k इंटू एक्स वाई प्लस में, k इंटू एक्स वाई यहाँ माइनस में है, k इंटू जेड एक्स प्लस में है, k इंटू जेड एक्स माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, 10 के पावर में क्या आ गया 0, और किसी भी नंबर के पावर में 0 रहने पर उसका वैल्यू आ जाता है 1 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ log a बाय b माइनस सी इक्वल्स टू log b बाय c माइनस a इक्वल्स टू log c बाय a माइनस b, then prove that a के पावर में b प्लस c, b के पावर में c प्लस a और c के पावर में a प्लस b इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है, कुछ भी नहीं करना, इतना इक्वल्स टू के मानिए ए बी सी का वैल्यू निकालिए और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर रखिए, आ जाएगा आपको, है ना। अरे सबका बेस क्या आ जाएगा, 10 अभी किए थे ना, ए बी सी 10 के बेस में आ जाएगा, आसान है ना। चलिए करते हैं, log a बाय b माइनस सी, चलिए कोई कांस्टेंट मान लिए जो k है। अब आप डायरेक्ट निकालिए log a इक्वल्स टू k इंटू, चूँकि जब k इसके बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, k इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं a का वैल्यू, तो आ जाएगा 10 के पावर में k इंटू बी माइनस सी। इसी प्रकार से log b इक्वल्स टू k इंटू सी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ से जब आप b का वैल्यू निकालेंगे 10 के पावर में k इंटू सी माइनस ए। सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पर log c इक्वल्स टू k इंटू ए माइनस बी, और फिर जब आप यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो k इंटू आ जाएगा a माइनस बी, है ना। चलिए अब ए बी सी का वैल्यू a और b और c के जगह पर LHS में रख देते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा a के पावर में b प्लस सी, b के पावर में c प्लस a, है ना, और c के पावर में a प्लस b LHS में, और a की जगह चलिए रखते हैं 10 के पावर में है k इंटू बी माइनस सी, है ना, इसके पूरे के पावर में है ना b प्लस सी। मतलब a की जगह केवल हम इतना रखे हैं, और देखिए a के पावर में b प्लस सी है तो इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लिए, और उसके बाद फिर b की जगह पर आपको रखना पड़ेगा ये 10 के पावर में k इंटू सी माइनस ए, इसके पावर में है a प्लस बी, ठीक है, और c की जगह चलिए रख दीजिए c का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा c प्लस ए, और यहाँ पर a प्लस बी।
अब यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे, जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या आ जाएगा, अरे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ना, तो 10 के पावर में k इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 10 के पावर में, यहाँ भी देखिए c माइनस ए और c प्लस ए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखिए c माइनस ए और c प्लस ए को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 10 के पावर में आ जाएगा k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबका बेस क्या है, सेम है, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, सब में k है तो क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब कट गया, k इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो किसी भी नंबर के पावर में जीरो लेने पर उस नंबर का वैल्यू आ जाता है 1, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडिया आया ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, आप क्या करें k मान लीजिए, है ना, काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ log x बाय q माइनस आर इक्वल्स टू log y बाय r माइनस p इक्वल्स टू log z बाय p माइनस q, then prove that x के पावर में है q प्लस आर, y के पावर में r प्लस p, z के पावर में p प्लस q इक्वल्स टू x के पावर में p, y के पावर में q और z के पावर में r। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। काम पहले तो हमको उतना ही करना पड़ेगा, इतना इक्वल्स टू मानना है कुछ, ठीक है ना, वहाँ से एक्स वाई जेड निकालेंगे 10 के बेस में आ जाएगा, और यहाँ पर रख देंगे LHS में, मान लीजिए LHS में रखने पर कुछ और 1 आ जाएगा, इसका आप रखिएगा, है ना, 1 आएगा, तब तो लगेगा ये यार 1 आ गया तो फिर इधर कहाँ आ रहा है, तो RHS में भी मेरे को एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना, दोनों LHS भी 1 के बराबर आ जाएगा, RHS 1 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं पहले तो एवब इंफॉर्मेशन, है ना, ऊपर से जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त किए हैं इतना इक्वल्स टू k मानेंगे, और चलिए अब आप डायरेक्ट भी x इक्वल्स टू 10 के पावर में k इंटू क्यू माइनस आर लिख सकते हैं ना। कैसे लिखे हैं, 3 क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू भी हो जाएगा 10 के पावर में k इंटू, चूँकि ये इससे मल्टीप्लाई होता है लॉग को हटाते, है ना, तो r माइनस आ जाता p, और फिर चलिए z इक्वल्स टू आ जाएगा 10 के पावर में k इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब चलिए LHS ले लेते हैं। LHS में x के पावर में p प्लस क्यू एंड y के पावर में है r प्लस p, और z के पावर में है p प्लस क्यू। x की जगह पर आप रख लीजिए x का वैल्यू, तो आ जाएगा 10 इंटू k के पावर में q माइनस आर, अरे यार q प्लस आर है, ठीक है ना। इसके जगह पर आ जाएगा ये, और y की जगह पर चलिए ये वैल्यू रखते हैं 10 के पावर में आ जाएगा r प्लस पी, फिर 10 के पावर में क्या आपको कुछ आइडिया आया यहाँ पर भी, यहाँ भी आप देखिए ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी वही हो जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे
कुल मिला करके है ना 10 का पावर आ जाएगा 0 और इसका वैल्यू आ गया 1। कीजिएगा, आएगा ये, है ना, चूंकि अभी हम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक किए हैं। अब आपको करना क्या है, फिर RHS से चलना है, चूंकि RHS के बराबर तो नहीं आ पाया ना। RHS में देखिए क्या है, x के पावर में है p और y के पावर में q और z के पावर में r। अब आप क्या करें, x के जगह पर रखें x का वैल्यू k इंटू क्यू माइनस r, है ना। अब चलिए इसमें डायरेक्ट हम p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूंकि ये p से इसके पावर में मल्टीप्लाई होता है ना, तो यही आ जाएगा। या नहीं तो चलिए हम कर देते हैं ऐसे, आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए, और ये आ जाएगा q इंटू r माइनस पी, और 10 के पावर में k इंटू पी माइनस क्यू, इसके पावर में आ जाएगा आपको r। कीजिएगा, यहाँ पर भी जब आप बेस को सेम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर में 0 और ये भी आ जाएगा 1। LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। कीजिएगा ना इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे बेस सबका सेम है, पावर जुड़ जाएगा, आ जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ x इंटू वाई प्लस जेड माइनस x बाय लॉग x इक्वल्स टू y इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, z इंटू देन प्रूव दैट z के पावर में है x और x के पावर में z इक्वल्स टू x के पावर में y और y के पावर में x इक्वल्स टू y के पावर में z और z के पावर में y, है ना। ये भी देखिए काफ़ी इजी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x इंटू दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स, चूँकि अब आइडिया आ गया है ना आपको, इसीलिए हम जल्दीबाजी में खींच देते हैं इसको। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है डेटा इसमें, बट उतना कठिन नहीं है ना। अब आपको बन जाना चाहिए इसे। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हैं ना, सब में क्या था, लॉग ऊपर था, है ना, और ये सब टाइप का जो क्वांटिटी है ना, ये एक्सप्रेशन नीचे था। तो तीनों में क्या कीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, है ना, ताकि ये पीछे वाले फॉर्म पर आ जाए। इसको हम देखिए क्या करने वाले हैं, लॉग एक्स बाय एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। फिर इसको भी आप उल्टा लीजिए, देखिए यहाँ पर नहीं भी उल्टाते ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बट आपके लिए नया हो जाता। इसको हम मान लेते 1/k, है ना, इसको 1/k मानते थे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये k इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर आपके लिए नया मतलब क्वेश्चन हो जाता है ना। इसीलिए ज़्यादा नया नहीं करना है ना, नया करने के चक्कर में पता नहीं पुराना वाला भी ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसा पहले हम बनाते आ रहे हैं ना, उस तरीक़ा से इसको हम देखेंगे, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे, है ना। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए x इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देते हैं हम 10 के पावर में k इंटू के एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। y के पावर में आ जाएगा y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 के पावर में के वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और z इक्वल्स टू आ जाएगा 10 के पावर में के जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या है, चलिए हम एक
को कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं, जैसा हम यहाँ पर करेंगे वही काम आपको यहाँ करना है, वही काम आपको यहाँ करना है, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, है ना। अब यहाँ देखिए मेरे को z भी 10 के बेस में आ गया है ना, और x भी 10 के बेस में। जब तक ये दोनों का बेस सेम नहीं आ जाएगा तब तक इसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। तो बेस सेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ z का वैल्यू, यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू आपको रख देना है, ठीक है। चलिए रखते हैं इसमें। अब ये नहीं इसमें LHS नहीं लेना है ना, इसका वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, z के पावर x और x के पावर z। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बता देते हैं आपको। हाँ, अक्सर बच्चे मतलब ऐसा ही पहली बार में सोचता है ना, ऐसे ही करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, z का वैल्यू डालेगा, यहाँ पर x का डालेगा, फिर यहाँ पर x का, या फिर यहाँ पर z का। बेटा भूल से भी ऐसा मत करना आप लोग, है ना, इसलिए नहीं करना। यहाँ पर रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेस मेरे को सेम करना है, वो सब ऑटोमेटिक कट पिट जाएगा, चिंता नहीं करना आपको उसके लिए। तो z का वैल्यू आप क्या करें, रख दें। z देखिए क्या है, 10 के पावर में kz, चलिए मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, kzx प्लस फिर इसको इससे k yz, फिर इसको इससे करेंगे माइनस k z स्क्वायर, और पूरे के पावर में क्या है, x है, यही है ना। और चलिए यहाँ पर x का वैल्यू रख लेते हैं। x का वैल्यू देखिए क्या है, 10 के पावर में, चलिए इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब आप इससे करेंगे तो आ जाएगा k एक्स वाई, ठीक है, फिर प्लस के वाई, के एक्स वाई लिख लिया ना, के जेड एक्स, फिर जब आप करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर इसके पावर में है जेड। अब देखिए आपको करना क्या है, पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 10 के पावर में देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर जेड, है ना। फिर चलिए यहाँ पर जब आप करेंगे तो आ जाएगा k एक्स वाई जेड, है ना। फिर जब आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस के एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का बेस आ जाएगा 10, तो पावर को हम जोड़ सकते हैं ना। चलिए पावर को हम डायरेक्ट अब जोड़ ही देते हैं, नहीं तो फिर आप इतना लिखो फिर इसको लिखो मल्टीप्लाई करके, फिर देखो दोनों का बेस सेम है तब पावर को जोड़ेंगे। ये बच्चा वाला चीज़ तो हम कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये छठा लेक्चर है ना। वो बच्चा वाला काम हम पहला लेक्चर में ही कर लिए थे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा के एक्स वाई जेड, फिर इसको इसे कीजिए के एक्स जेड स्क्वायर, फिर इसको इससे जब आप करेंगे के जेड एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, क्या आपको ये और ये कटते हुए दिख रहा है, ये और ये कटते हुए दिख रहा है क्या, और आपको दिखा 10 के पावर में 2kxyz। इसी प्रकार से जब आप यहाँ निकालेंगे यहाँ भी आपको ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखेगा, और इसमें भी जब आप y और z का वैल्यू डालेंगे तो ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखेगा। तीनों को बराबर कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, फिर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, है ना। देख लीजिए तीनों का यदि RHS बराबर आ गया तो ये तीनों बराबर हो जाएगा, बराबर होना ही है, होगा ही, है ना। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू a के पावर में 1 माइनस लॉग x, है ना, एंड z इक्वल्स टू दिया हुआ है a के पावर में 1 बाय
1 माइनस लॉग y कह रहा है क्या, देन प्रूव दैट x इक्वल्स टू a के पावर में 1 बाय लॉग 1 माइनस लॉग z, है ना। आपको ये प्रूव करना है। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए y इक्वल्स टू दिया हुआ है a बाय 1 माइनस लॉग x। चूंकि आपको x इक्वल्स टू निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको निकालना है x इक्वल्स टू ये। तो जब तक ये यहाँ से आप लॉग को फ्री नहीं कर लेते हैं तब तक तो आप x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है ना। फिर देखिए एक्सप्रेशन जो है ना x इक्वल्स टू z में है, अरे x इक्वल्स टू z में है ना एक्सप्रेशन, आप देख लीजिए ना यहाँ पर z में, इसका मतलब y को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। y को आपको हटा ही देना है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप क्या कीजिए, log y का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, है ना, x के टर्म में, तो z और x में आ जाएगा, तब हम इसको झेल लेंगे, है ना। बात आ रही है समझ में ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दोनों तरफ आप log ले लीजिए a के बेस में। जब आप log लेंगे a के बेस में तो आपको दिखेगा यहाँ पर a और यहाँ फिर और देखिए जो बेस में वही आर्गुमेंट में इतना इक्वल्स टू क्या आया, 1 बाय 1 माइनस, क्या कुछ महसूस हुआ आपको। फिर यहां देखिए z इक्वल्स टू दे रखा है a के पावर में 1 बाय 1 माइनस, ठीक है। इसके लिए फिर यहां देखिए log z भी है a के बेस में, यहां पर भी आप चाहें तो ले सकते हैं log, ठीक है ना। log ले लीजिए दोनों तरफ a के बेस में ताकि log z में भी आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय a के पावर में 1 माइनस क्या आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, जो यहाँ देखिए log के आर्गुमेंट में है वही बेस में, इसका जो पावर होगा वही इस log का आंसर होगा। ये आपको दिखेगा ऐसे, अब आप क्या कीजिए, log y का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है ना। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस लॉग x, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x और z में आपको दिख रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको दिखेगा ये 1 माइनस लॉग x बाय, इसको यहां से कीजिए मल्टीप्लाई 1 माइनस लॉग x माइनस 1, ठीक है। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां देखिए क्या आपको क्या क्या दिखा, माइनस लॉग x है ना नीचे। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग जब आप करेंगे इसको तो आ जाएगा क्या, -1 बाय लॉग x और ये आ जाएगा +1, ठीक है। इसको उठा करके इस साइड कीजिए, इसको उठा करके इस साइड कीजिए। इसको जब आप उठा के इस साइड करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय लॉग x बेस a और 1 माइनस लॉग ए जेड। चूँकि आपको निकालना है x इक्वल्स टू, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, है ना। इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं,
आ जाएगा 1/1 माइनस लॉग, है ना, z इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए। अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा a के पावर में ये n की जगह पर यही है ना, x की जगह पर क्या आपको यही लाना था। देखिए इसमें हम किए क्या, x इक्वल्स टू लाना है आपको a के पावर में 1/1 माइनस लॉग z, है ना, मतलब x और z में मेरे को रिलेशन चाहिए, ठीक है, और y इक्वल्स टू ये दे रखा है, z इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो यहाँ हम क्या किए, चूंकि आपको जब x और z में रिलेशन लाना रहेगा तो y को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, है ना, तो log y का वैल्यू निकाल लिए a के बेस पर दोनों तरफ log लेकर के इसमें, तो log y का वैल्यू निकला 1/1 माइनस log x बेस a, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या किए, या तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या log z मेरे को चाहिए था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, log z मेरे को चाहिए था, तो दोनों तरफ क्या किए log ले लिए, और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना होगा ना, ये आ जाएगा। अब ये log z में भी आ गया, और ये जो आप देख रहे हैं ना log y, इसको तो मेरे को एलिमिनेट करना है। यहाँ से क्या किए, log y का जो वैल्यू निकालें, इसको इसके जगह पर रख दिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये y का वैल्यू है, जोड़ घटाव किए, बस सिंपली जोड़ घटाव, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, और ये डिनोमिनेटर में बचता, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता। और देखिए यहाँ पर जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आया था 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1, ये +1 -1 कट गया तो माइनस लॉग एक्स बचा, जो यहाँ पर है। इसको क्या किए, अलग अलग कर लिए, ताकि मेरे को एक वेरिएबल में ये दिखने लगे, है ना, एक्स के टर्म में, लॉग एक्स के टर्म में अलग अलग किए, तो ये इतना बाय इतना आ गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया, है ना। इसको पॉजिटिव मेरे को बनाना था, इसीलिए इसको उठा करके इस साइड किए, इसको उठा करके इस साइड किए। या तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, वही काम यहाँ पर हम किए, जो आपको जैसा लगे। ये सिंपल इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। यदि आपको log x निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे यदि आपको लग रहा होगा यहाँ पर सर क्या किए, हम log x निकाले किसके टर्म में, z के टर्म में, तो ऐसे ही निकालेंगे ना। तो log x निकाल लिए, फिर वही प्रॉपर्टी लगा दिए, x इक्वल्स टू a के पावर में इतना, है ना, और यही तो आपको लाना था। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट f of x इक्वल्स टू 1 माइनस log x बेस a if y इक्वल्स टू e के पावर में f of z एंड z इक्वल्स टू e के पावर में f of x, then so that x equals to e के पावर में f of y। अभी जो क्वेश्चन किए हैं ना, डिट्टो वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यदि अच्छे से देखने के लिए आता है तो ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा आगे। देखिए यहाँ पर गिवन है f of x इक्वल्स टू 1/1 माइनस log x बेस a, ये दिया हुआ है ना। और देखिए और भी क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, y इक्वल्स टू e के पावर में f of z। f of z आप कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए f of x है, तो यहाँ x है, इसकी जगह जब आप z डालेंगे तो इसकी जगह केवल z आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस log z। और फिर देखिए यहाँ पर z इक्वल्स टू भी दिया हुआ है e के पावर में 1/f of x। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। और आपको देखिए प्रूव्ड क्या करना है, यही करना है ना, e के पावर में, अच्छा यहाँ पर e होगा, ठीक है ना। देखिए आपको प्रूव्ड क्या करना है, यहाँ e है, e के पावर में f of x, मतलब e के पावर में यहाँ पर आप केवल y रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे आपको लाना है x इक्वल्स टू e के पावर में 1/1 माइनस log y, ये आपको लाना है,
है ना। देखिए इसमें करना क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए आपको, तो मतलब जेड को एलिमिनेट करना है मेरे को, है ना। जेड को एलिमिनेट कैसे करें, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, किसके बेस में, किसके बेस में लॉग यहाँ पर लें, ये भी तो बात यहाँ पर आती है, यानी ई के बेस में आपको देखिए लाना क्या है ना, यही ना, ई के बेस में आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। जब आप ई के बेस में लॉग लेंगे, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी, दोनों तरफ ई के बेस में जब हम लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग वाई इक्वस टू, और ये बचेगा, आप कीजिएगा, हम हिंट्स कर देते हैं ना, ये आपको बचेगा 1/1 माइनस, ठीक है। चूँकि रिलेशन तो आपको एक्स और वाई में रखना है और एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लॉग ले लेते हैं, ई के बेस में जब आप यहाँ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस लॉग एक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस जेड के वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। चलिए डालते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस, है ना। इसको जोड़ घटाव करते हुए इतना आपको करना पड़ेगा, इसको दे दिए। चलिए अब की बार हम कर देते हैं 1 माइनस, है ना, -1 बाय आ जाएगा। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कैंसिल, चलिए दोनों को अलग अलग कीजिए। जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा -1 बाय लॉग एक्स बेस ई, और इधर कट करके आ जाएगा 1। अब इस एक्सप्रेशन को उठाइए, इस साइड कीजिए, इसको उठा करके इस साइड कीजिए, क्योंकि आपको निकालना है इसका वैल्यू। बस आप इतना जानिए, लॉग एक्स आपको निकालना है किसी भी हालत में, तो 1 बाय लॉग एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस लॉग वाई। तो लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1 माइनस लॉग वाई, एक्स इक्वल्स टू ई के पावर 1/1 माइनस। और देख लीजिए क्या ये यही है जो आपको लाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2 के पावर में है x+3 प्लस 2 के पावर में x+2 प्लस 2 के पावर में x+1 इक्वल्स टू 7 के पावर में x प्लस 7 के पावर में x-1, है ना। इसको सॉल्व कर करके आपको निकालना है x का वैल्यू, है ना। अब आप क्या कीजिए, x के पावर वाले को सेपरेट कीजिए, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर x और 2 का क्यूब प्लस फिर यहाँ पर 2 का पावर x इंटू 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 7 का पावर x प्लस 7 का पावर x/7। सब में 2 का पावर x है, सब में से क्या कीजिए 2 के पावर x को कॉमन कीजिए, बचेगा 8 + 4 + 1, और यहाँ से भी 7 का पावर x कॉमन आ जाएगा, 1 + 1/7 बचेगा। देख लीजिए 8 4 12 1 13 हुआ ना। 2 का पावर x इंटू 13 इक्वल्स टू आ जाएगा 7 का पावर x इक्वल्स टू, और 7 + 1 करेंगे 8/7 आ जाएगा।
ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक्स वाले को एक साइड और बिना एक्स वाले को एक साइड कीजिए। 7 का पावर एक्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, लिख लेते हैं इसको LHS में ही। और जब आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई 13 गुना 7 करना है बाय 8, ये आ जाएगा 7/2 के पावर में x इक्वल्स टू 91/8। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, लॉग ले लीजिए, नहीं कुछ रहेगा 10 के बेस में लॉग आएगा। ठीक है, जब आप लॉग लेंगे चलिए ये x नीचे गिरेगा, x इंटू और x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू लॉग, लॉग का बेस आ जाएगा 7/2 और आर्ग्यूमेंट इसका देखिए क्या आ जाएगा 91/8, है ना। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 3 + 2√2 के पावर में x² - 6x + 9 इक्वल्स टू 3 - 2√2 के पावर में x² - 6x + 9 इक्वल्स टू हो गया 6। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपको अलग अलग लग रहा है ना, ये और ये कुछ और, अच्छा बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अभी तो ये कुछ भी फीलिंग नहीं दे रहा है ना, क्या आपको कुछ फील आ रही है ऐसे में? 3 + 2√2 के पावर में x² - 6 + 9 है और +3 - 2√2 के पावर में x² - 6x + 9 इक्वल्स टू है 6। यहाँ पर कुछ भी फीलिंग नहीं आ रहा। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या है, यानी तो इसका रेसिप्रोकल सोचिए, इसका रेसिप्रोकल क्या है होगा, इसका जब आप 3 - 2√2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/3 + 2√2 आ जाएगा। आप निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, हम रेशनलाइज कर देते हैं एक बार ऊपर नीचे, है ना। इसको आप एक बार रेशनलाइज कीजिए, इसी से देखिए आपको आ जाएगा 1/, ये है ना, मतलब इसका मतलब इस चीज़ को, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे, रेशनलाइज कीजिए ना, आ जाएगा आंसर आपको 3 + 2√2 के पावर में है x² - 6x + 9 और जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 1/3 + 2√2 के पावर में x² - 6x + 9 इक्वल्स टू 6। पावर दोनों को सेपरेट कर लीजिए, मतलब इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, ये आ जाएगा x² - 6x + 9 + 1/3 + 2√2 के पावर में x² - 6x + 9 इक्वल्स टू 6। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि आप इसको y मानते हैं, है ना, तो ये आपको 1/y दिखेगा ना, y + 1/y इक्वल्स टू आ गया 6। हाँ या ना, आ गया ना 6। जब आप इसको करेंगे तो y² - 6y + 1 बनेगा इक्वेशन, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, y² - 6y + 1 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज यदि हम नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac बाई 2a, तो ये आ जाएगा 6 ± ये देखिए कितना बचेगा 32/2, 6 + 8 चौका 16 दूना 32 होता है ना, 4√2/2
2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 जब आप कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपको 3 प्लस माइनस 2√2 y का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू निकला 3 प्लस 2√2 भी, और y का वैल्यू निकला 3 माइनस 2√2 भी। ठीक है, अब चलिए, अब y आप किसको माने थे, इसी को ना, इसके जगह पर आप क्या कीजिए, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप माने थे y, इसको नहीं, ये पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है ना, तो y का वैल्यू आप रख लीजिए। जब आप y का वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 2√2 के पावर में आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2। अरे यही निकला है ना पहली बार में, और दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, इसीलिए पावर इक्वल हो जाएगा ना। x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 1, इसको उठा करके सेट कर लेते हैं। x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 4 है ना इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू आ गया 4। अगेन चूंकि y जो है ना इसके बराबर भी आया हुआ है ना, इसलिए आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, देखिए 3 माइनस 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताए हैं ना, जस्ट ऐसे 3 माइनस 2√2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2√2। जब आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा, चलिए हम बगल में कर देते हैं, 3 माइनस 2√2 को आप जब रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों देखिए a² माइनस b² के बहाव में बह गया ना, 9 माइनस 8/3 प्लस 2√2 आ गया 1/3 प्लस 2√2। इसी चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√2 के पावर में -1, अरे 1 बाई ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसके जगह पर, चूँकि जब तक दोनों तरफ बेस सेम नहीं रहेगा तब तक पावर तो बराबर नहीं आ पाएगा ना। 3 प्लस 2√2 के पावर में है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 के पावर में -1। अब तो जगह बचा ही नहीं, इसको चलिए मिटाते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर। दोनों तरफ बेस से में पावर बराबर आ जाएगा, डेट इज x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू -1। इसको उठा के इस साइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है मेरे को, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा, 36 माइनस 40 माइनस 4 0 से कम आ गया। इसका मतलब यहाँ से x का कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, मतलब ओनली सॉल्यूशंस क्या क्या आ गया आपको, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए आपको इसको सॉल्व कर करके x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, यदि आपको कभी रिसिप्रोकल देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, जैसे मेरे को कैसे पता चल गया था कि यह जो है ना ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। दो नंबर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल हम तब कहते हैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 1। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए x और y को, है ना, x और y को एक दूसरे का रेसिप्रोकल हम तब कहेंगे जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1। तो x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ना 1/y या y इक्वल्स टू 1/x। हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अभी हम क्या किए, पहले इसको चेक कर लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर आता है 8, है ना, 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 1, इसका मतलब इसका जो है ना ये रेसिप्रोकल है, इसका ये रेसिप्रोकल है। तो इतना को
हम लिख सकते हैं ना 1 बाय इतना, या इतना को लिख सकते हैं ना 1 बाय इतना, वही किए यहाँ पर, इतना को 1 बाय ये लिख दिए है ना। और फिर क्या कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, मतलब इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, ये लेगा तो कुछ भी होगा ही नहीं इसका, है ना। तो ये ऐसे का ऐसे रह गया और इसके पावर में ये आ गया। अब देखिए रिपीटेड पार्ट आ गया है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रिपीट कर रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ है ना। मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। इससे बढ़िया एक इसको छोटा में कन्वर्ट कर लें, है ना। यदि ये पूरे बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन को यदि हम y मान लेते हैं तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा +1 बाय वाई, चूँकि आपका ये भी y हो जाएगा, है ना। जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखाएं y +1 बाय वाई = 6 बना। फिर क्या किए, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, जोड़ घटाव करते हुए इसको इससे मल्टीप्लाई किए, y² + 1 बाय वाई हो जाएगा। फिर आप y को मल्टीप्लाई करेंगे 6y आ जाएगा, मतलब y² + 1 = 6y। फिर इस 6 को उठा करके इस साइड करेंगे तो आ जाएगा y² - 6y + 1 = 0, है ना। ऐसा इक्वेशन बना। चलिए, मेरे को फैक्टराइजेशन मालूम नहीं था, फैक्टराइजेशन इसका मालूम नहीं है कैसे ये फैक्टराइज होगा, तो हम क्या किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना फॉर्मूला है x को निकालने का, वो लगा लिए -b + -√d/2a, है ना। ये लगाए तो देखिए x का वैल्यू आपको निकला कितना, 3 ± 2√2। 3 ± 2√2 का मतलब होता है एक बार आप प्लस वाला लीजिए, एक बार आप क्या करना है, आपको माइनस वाला लेना है, ठीक है ना। क्या कि पहले हम ये वाला लिए, है ना, आप यहाँ 9 लिख सकते हैं। अब देखिए y आप इसको माने थे ना, तो y की जगह पर आप इसको रखिए और देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, बेस सेम, देयरफॉर पावर क्या आ जाएगा, बराबर। इसको उठा करके इस साइड करके क्वाड्रेटिक बना लिए और इसको सॉल्व किया ना। यदि ये फैक्टराइज नहीं होता तो हम क्या करते, कौन सा फॉर्मूला लगाते, वही x बराबर -b + -√d/2a वाला, है ना, जहाँ से x का वैल्यू 2 निकलता और 4 निकलता, ठीक है ना। आप करते तो वैसे भी निकलता, लेकिन ये फैक्टराइजेशन इसका आसान था, इसीलिए हम इसको क्या किए, फैक्टराइज कर लिए। फिर अगेन आपको y = 3 - 2√2 भी तो दिया हुआ है ना। चलिए, इसके जगह पर हम इसको लिखे, और आप जानते हैं ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसके बेस में 3 + 2√2 है, जब तक ये भी 3 + 2√2 के फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक नहीं होगा। इतना इक्वल्स लिख सकते हैं ना 1/3 + 2√2, और 1/3 + 2√2 को लिख सकते हैं 3 + 2√2 का पावर -1। देखिए दोनों तरफ बेस से में पावर क्या आ जाएगा, बराबर। तो इसका पावर है x² - 6x + 9, इधर आ गया -1, इसको उठा करके इस साइड के x² - 6x + 9 = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, सॉल्यूशन निकालने से पहले आप पक्का उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d निकाल लीजिए, है ना। d यदि 0 से ग्रेटर आ जाएगा तो रूट निकलेगा, है ना। d यदि 0 से ग्रेटर नहीं आएगा, लेस आ जाएगा, तब रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पर पहले हम क्या किए, डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक किए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने पर क्या आया, 0 से कम, इसका मतलब x कोई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। मतलब x का ओनली सॉल्यूशंस क्या क्या आया, x = 2 एंड x = 4, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, if x, y, z are in GP and log x minus log 2y log 2y minus log 3z and log 3z minus log x are in AP, then x, y, z are the lengths of the sides of a triangle which is acute angled, equilateral, right angled,
ऑब्ट्यूज क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड जो है जीपी में है और ये जो आपको दिख रहा है ये तीनों एक्सप्रेशन ये एपी में है, ठीक है ना। कह रहा है क्या जिस ट्रेंगल का साइड एक्स वाई जेड है, ठीक ना, वो ट्रेंगल जो है इक्विलेटरल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है ना। ये आपको बताना है यहाँ पर कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है कि इक्विलेटरल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए पहले एपीजीपी का यूज़ कर करके कुछ ना कुछ रिलेशन लाते हैं एक्स और वाई जेड में, है ना, उसके बाद ही आप कुछ बता पाएंगे। यहाँ देखिए सिंस एक्स वाई जेड किस में है, आर इन जी पी, और हम आपको बताए हैं यदि तीन क्वांटिटी जीपी में रहता है ना तो मिडल का स्क्वायर लास्ट और फर्स्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। इसका यूज़ हम कर लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये सब दे रखा है एपी में है, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे डेट इज़ आप ऐसे बोल सकते हैं log 2y माइनस log 3z माइनस log, है ना, x माइनस log 2y इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाइए log 3z माइनस log x, है ना। ये सब बराबर आ जाएगा जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, सबका कॉमन आ जाएगा, है ना, इसीलिए दोनों बराबर आएगा। एपी का कंसेप्ट जानते हैं ना, ए बी सी, यदि एपी में रहता है तो बी में से ए घटाएंगे और सी में से यदि हम बी घटाएंगे दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, log 2y माइनस log 3z माइनस log x माइनस माइनस प्लस log 2y इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए log 3z माइनस log x, फिर इस माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log आ जाएगा 2y माइनस माइनस प्लस log 3z। आप देख लीजिए कोई ऐसा टर्म जो कट रहा हो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कटे या नहीं कटे उससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। log x कट रहा है यहाँ पर, और भी देखते हैं। अच्छा अब नहीं कटेगा, है ना। प्लस वाले को आप क्या कीजिए, उठा करके एक साइड ले आइए। अच्छा यहाँ देखिए ये और ये, है ना, और ये सब उठ करके जब इधर आ जाएगा तो 3 इंटू log 2y आपको दिखेगा, हाँ है ना। अरे y वाले को उठा करके इस साइड कर लिए। यहाँ देखिए log 3z और यहाँ पर देखिए log माइनस 3z है, इसको उठा करके जब आप इस साइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू log 3z, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, log 2y इक्वल्स टू log 3z, दोनों तरफ बेस सेम है, नहीं कुछ है 10 है ना, तो log हट जाएगा। टू वाई इक्वल्स टू आ गया 3z। अब एक बार इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए, यहाँ पर y का वैल्यू रख लीजिए, है ना, चूँकि y और z में तो रिलेशन आपको आ गया ना। अब x और y या x और z में रिलेशन निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें y का वैल्यू आप रख लीजिए, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/2 इंटू जेड। इसमें जब आप रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 इंटू जेड का होल स्क्वायर, एक से चलिए इसमें रख रहे हैं हम, इतना इक्वल्स टू आ जाएगा ZX। तो देखिए कितना आया 9 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना, ZX, एक जेड कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या 9z इक्वल्स टू 4x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3z इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है। एक काम कर लेते हैं ना यहाँ पर, अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 9z इक्वल्स टू 4x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9z इक्वल्स टू आ जाएगा 6y, ताकि तीनों को हम x y z में क्या करें, रिलेशन बैठा सकें। इसीलिए इसमें क्या कीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9z इक्वल्स टू 6y।
इसको इक्वेशन 3 मानिए। देखिए यहाँ पर 9z 4x के बराबर भी है, 9z 6y के बराबर भी है। इसका मतलब 9z इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू आप 6y लिख सकते हैं ना। अरे 9z इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 6y इक्वल्स टू 9z। यदि आपको लगता है कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये सब का कुछ रेशियो आपको महसूस हो पा रही है ना? यदि आप चाहते हैं इसको रेशियो में लिखने के लिए, है ना, तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल करके डिवाइड लगा लीजिए। जब आप 4, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा, है ना, 36 ही आएगा ना। 36 से क्या कीजिए, सब में डिवाइड लगा दीजिए तो x/9 आ जाएगा और y/6 आ जाएगा और 9z/4 आ जाएगा। इसका मतलब x इज टू y इज टू z इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, या नहीं तो आप इतना इक्वल्स टू बोल सकते हैं k ही मान लीजिए, k, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 9k, y इक्वल्स टू आ जाएगा 6k और z इक्वल्स टू आ जाएगा 4k। अब क्या करें, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, आप जो भी ट्रायंगल हो, है ना, जो है ना x है, ये y है और ये z है, आपको तो साइड निकल गया ना, साइड निकल गया ना। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है ना, ये पता करना है आपको। ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ एक काम करना है, ठीक है ना। कोसाइन फॉर्मूला आप लगा लीजिए। कोसाइन, किसी भी एंगल का कॉस आप निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मन है कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए आप निकाल सकते हैं, कॉस बी तो कॉस बी, कॉस सी तो कॉस सी। प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का एक पार्ट है, आपको यदि याद नहीं है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कैसे आपको कोसाइन फॉर्मूला याद रखना है। याद रखने का हम आपको तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके सामने का साइड ए, इसके सामने का साइड का लेंथ बी और इसके सामने का साइड का लेंथ है सी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है कॉस ए, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, कॉस ए, मतलब इस एंगल का कॉस निकालना है। आज तक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस निकाले हैं, साइन निकाले हैं, टेन निकाले हैं। अब किसी भी ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं यदि हम 10th पास हैं तो, ठीक है ना। इस एंगल का मेरे को कॉस चाहिए। आप याद रख लीजिएगा, एक बात आपको बताते हैं, इसका याद रखने का तरीका है अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर। अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल, है ना, निकल गया कॉस। अरे याद रखने का तरीका है अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल। अब जैसे मान लीजिए मेरे को कॉस बी निकालना है, कॉस बी निकालना है, इस एंगल का कॉस निकालना है। अगल बगल ये भी यही है ना, अगल बगल समझते हैं ना, इसका मतलब पड़ोसी, नेबरहुड जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सामने स्क्वायर। देखिए एंगल बी का सामने का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल। अगल बगल में सी ए है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को कॉस सी निकालना है, कॉस सी, ठीक है, तो ये अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल। याद हो गया ना। इससे देखिए बता देते हैं अब आपको। अब मेरे को इससे कैसे पता चलेगा कि ये एंगल जो है ना, ट्रायंगल जो है ना, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अरे कैसे पता चलेगा, आप क्या कीजिए, कोसाइन निकाल लीजिए, है ना, कोसाइन निकाल लीजिए। कॉस में मान लीजिए कॉस, यदि कॉस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, ट्रायंगल जो होगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा ना। अरे नहीं आई बात समझ में। ये तीनों एंगल का सम कितना, 180 ना, 180 ही होता है ना। तो यदि ये एंगल एक्यूट होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस, है ना, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, है ना। चलिए हम निकालते हैं अब कोसाइन फॉर्मूला से। यदि कॉस निगेटिव आ गया, ठीक है, आप जानते हैं एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल का माप 0 to 90 के बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं एक्यूट। और 90 से ग्रेटर मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, इसीलिए कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर।
चलिए x देखिए कितना दिया हुआ है 9k, y देखिए कितना निकला 6k और 4k। ठीक है, हम निकाल लेते हैं cos a। cos a देखिए हम क्यों निकालते हैं, जानबूझ करके निकाल रहे हैं cos a। जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर करेंगे, सामने वाले को बड़ा एक बार रख करके देखते हैं। अरे जब इसका इसका करके इसको घटाएंगे तो प्लस ही आएगा ना। जब ये ट्रेंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल होगा तो ऐसा थोड़े कि हर एक एंगल इसका 90 से ग्रेटर हो जाएगा, एक ही एंगल 90 से ग्रेटर होगा ना। तो जब आप कोई भी दो एंगल निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रेंगल इस प्रकार से है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल तो एक्यूट होगा ना। यहाँ पर जब आप ये एंगल निकालेंगे तो कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, ये एंगल निकालेंगे तो कॉस पॉजिटिव आएगा, ये एंगल आप निकालेंगे तब ना आपको कॉस निगेटिव दिखेगा, है ना। तो ये नहीं है कि एक बार में निकाले, जैसे कॉस बी निकाल लिए, कॉस भी मेरे को मान लीजिए प्लस में आ गया, मतलब 0 से ग्रेटर आ गया, तो हम बोल देंगे नहीं ऑब्ट्यूज है। तीनों एंगल पहले निकालेंगे, है ना। देखिए ये दोनों एक्यूट है, तो इससे इससे कॉस का वैल्यू निकालिएगा तो हमेशा 0 से ग्रेटर ही आएगा, तो तीनों निकालना है ऐसे। ठीक है, बट मेरे को यहाँ आइडिया आ गया, है ना। 9 बड़ा है और ये दोनों छोटा छोटा है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कॉस ए निकाल लेते हैं। हम क्यों अपने टाइम को वेस्ट करें बताइए। इसको निकाल करके इसका स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो मेरे को 0 से ग्रेटर दिखेगा। तो ऐसे भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो एंगल तो छोटा होगा ही ना, एक्यूट होगा ही ना। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए कॉस हम क्या करते हैं ए ही निकालेंगे यहाँ पर। चलिए कॉस ए निकालते हैं, क्योंकि सामने का स्क्वायर लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा, है ना। तो चलिए इसका अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, है ना। तो 16k स्क्वायर माइनस प्लस 36k स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर हो जाएगा 81k स्क्वायर बाय 2 इंटू बगल। अगल बगल में देखिए यही दोनों है, छोचों का 24 k स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या 81 से ग्रेटर आ रहा है क्या। अरे 81 से ग्रेटर आ रहा है। जब आप इसको जोड़ेंगे 6 6 12 और आ जाएगा 52 आ जाएगा ना। और यहाँ देखिए 81 से आपको सबट्रैक्ट करना है, 0 से कम आ गया, मतलब क्या कॉस से आ गया निगेटिव। इसका मतलब पक्का इसका एक एंगल जो है ना ऑब्ट्यूज है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल यदि लाई करता है तो ऑब्ट्यूज एंगल पक्का होगा ये। जब आप ये निकालते तो पक्का एक्यूट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर देखिए ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल बना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बन गया ना, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आपको डी। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अभी आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि हम आपको इससे पीछे वाले लेक्चर में बोले थे 2 लेक्चर और चलेगा, 2 लेक्चर तो हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, 1 2 लेक्चर और चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू, बाय बाय।